तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप लोग का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है उसको ना लिटिल डीमन एम्प्रेस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने भाई से। और फिर जो युनची होता है वो ना अपने कमरे से उठ के सीधा ना एक जगह ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। मगर वहाँ पर ना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आ जाती है जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो वहीं पर ना अपने कपड़े उतारने लग जाती है। और फिर यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना लिटिल डीमन एम्प्रेस को देखते हैं, जो ना एक ना पानी का जो तालाब होता है उसके ऊपर खड़ी होती है और उसको देख रही होती है अंदर से। और उसे एक ना जो युनची होता है वो भी झाड़ियों के पीछे छुप के लिटिल डीमन एम्प्रेस को देख रहा होता है। फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है उस तालाब के अंदर जाके उसके अंदर ना एक फायर का जो बॉल होता है उसको छोड़ देती है, जी फिर जो पानी होता है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है वो जो पानी है वो ना बार बार ना लिटिल डीमन एम्प्रेस पे अटैक कर रहा है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना उस पानी को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही होती है। मगर लिटिल डीमन एम्प्रेस की जो बॉडी होती है वो ना अंदर साफ साफ नजर आ रही होती है युनची को पानी गिरने की वजह से। और युनची कमीने की नाक से खून भी निकलने लग जाता है। हम लोगों ने लिटिल डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है जिसने ना अब तक ना उस जो पानी है ना उसको अच्छे से कंट्रोल कर लिया था। फिर अचानक फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहते कहते नहीं लगता कि गोल्डन क्रो की जो फायर बॉल है ये ना ब्लास्ट करने वाली है। और उसे ना वहां पर एक ब्लास्ट भी हो जाता है और जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना वहां से नीचे गिरने लग जाती है और इर्द गिर्द हर तरफ पानी होता है। मगर जो युनची कमीना होता है उसकी नजर तो कहीं और ही खड़ी होती है। लिटिल डीमन एम्प्रेस की बॉडी पार्ट को घूर घूर के देख रहा होता है और फिर जो युनची होता है उसके नाक से फिर खून निकलने लग जाता है। और फिर युनची कहता कहता ये जो लड़की है ये तो मुझे मार ही देगी पकड़ के। और फिर हम लोग ना लिटिल डीमन एम्प्रेस को दिखाया जाता है जिसके हाथ में सारा पानी का कंट्रोल चला जाता है। और इस टाइम ना लिटिल डीमन एम्प्रेस की ना जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो अंदर से ना साफ साफ नजर भी आ रही होती है। और फिर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो दोबारा से खड़ी हो जाती है और दोबारा फिर ना उस पानी को कंट्रोल करने लग जाती है। इतने अच्छे नजारे देख के जो युनची होता है वो कहता लगता है मैं तो इस टाइम जन्नत के अंदर ही हूँ। और फिर अचानक फिर युनची के मुंह के अंदर फिर ना एक आवाज निकल जाती है और ये आवाज ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो भी सुन लेती है और वो कहते कहते कौन है वहां पर। और उसे एक ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना अपनी पावर फिर ना एक ना पानी का जो ड्रैगन होता है उसको बना लेती है और उस ड्रैगन फिर ना सीधा युनची पे अटैक कर देती है। ये देख कर जो युनची होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और फिर युनची अपने दिल में कहते ये जो ड्रैगन है इसका जो पावर लेवल है ये तो फोवरिंग परफॉर्म लेवल पर है। और फिर युनची कहते ये जो पागल हो रहा था ये तो मुझसे कोई सवाल किए बगैर ही मुझे मारने की तैयारी पकड़ी खड़ी है। कहते ये वाकई में बहुत ही ज्यादा क्रूल है। और फिर वो जो ड्रैगन होता है वो ना तेजी से युनची की तरफ बढ़ने लग जाता है। ये देख के जो युनची होता है वो सीधा पतली गली पकड़ता है और वहां से खिसकने लग जाता है। लेकिन जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो देख लेती है और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहती है अच्छा तो भाग रहा है। फिर उसे अगना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना नीचे आ जाती है और उसे अगना अपने जो कपड़े होते हैं उनको पहन लेती है और तेजी फिर युनची का पीछा करने लग जाती है। फिर जो युनची होता है वो कहता कि ये जो लिटिल डीमन एम्प्रेस की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा है। और फिर उसे अगना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना युनची के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये देख के जो युनची होता है वो हंसते हुए कहता कि गुड इवनिंग, मुझे लगा कि आज का मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा ही फिर मैं बाहर घूमने के लिए आ गया। मगर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना कोई भी जवाब नहीं देती और युनची को ना घूरने लग जाती है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है अपने दिल में कहता है कि इसका जो मर्डर हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं मेरे बाद अगर मैंने सबसे ज्यादा किसी का पावरफुल मर्डर हो रहा देखा तो वो इसी का ही है। फिर जो युनची होता है वो कहता है लगता है कि लड़की से निपटने के लिए मुझे अपना अंदर का छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकालना होगा। और फिर उसे अगना जो युनची होता है वो ना लिटिल डीमन एम्प्रेस के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसे अगना लिटिल डीमन एम्प्रेस के लिए शायरी गाने लग जाता है। मगर जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है उसको इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस कहती है कहते जो क्राइम करता है उसको सजा मिलती है और मेरी तरफ से सिर्फ उसको मौत ही मिलेगी। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता लगता है कि उसको शायरी समझ नहीं आई और उसे अगना जो युनची होता है वो ना पतली गली पकड़ के वहां से खिसकने लग जाता है। और जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो ना युनची के ऊपर अपना बहुत ही खतरनाक और पावरफुल अटैक कर देती है। ये देख के जो युनची होता है वो कहता है ये लड़की वाकई मुझे पूरे तरीके से मारना चाहती है। कहते वाकई में ये बहुत ही ज्यादा क्रूल है। और फिर उसे अगना हम लोगों को ना वहाँ की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे युनची खड़ा होता है और वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा धमाका हुआ होता है और एक पहाड़ भी बीच में से कट चुका होता है और इस टाइम ना हमें युनची कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा होता। ये देख के जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो कहती लगता है कमीना मारा गया है। और उसे अगना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस होती है वो कहती लगता है कोई यहीं पर ही आ रहा है। और लिटिल डीमन एम्प्रेस ना वहाँ से गायब हो जाती है और फिर हम लोगों को ना युनची को दिखाया जाता है जो ना जमीन के अंदर से निकल के बाहर आ जाता है। फिर युनची कहता कि वाकई में ये लड़की बहुत ही वह क्रूर है। कहता कि अगर आज मैं यहाँ पे ना घुसता तब मैं पक्का मारा जाता। फिर अचानक फिर जैस्मीन युनची के अंदर से बाहर निकलती है और वो कहते यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, जल्दी करो यहाँ से खिसक ले। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता कि लगता है कि मुझे भी अब यहाँ से दोबारा से खिसकना पड़ेगा। और फिर युनची अपनी लाइटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां से निकल लेता है। जैसे युनची वहां पे चला जाता है वहां पर उसे अपना 3 नमूने आ जाते हैं। उनमें से एक नमूना कहता है जरूर यहाँ पे कोई पंगा शंगा हुआ है। और फिर जो दूसरा नमूना होता है वो कहता है कि इस बारे में कोई भी बात ना करो। और वो जो तीनों होते हैं वहां पे खिसक जाते हैं। फिर हम लोगों ने यूजुअली डीमन रिलम दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सजा पड़ा होता है। और फिर हम लोग ने युनची के फादर को देखते हैं जो ना एक जगह खड़े होते हैं और बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं।
फिर उसे ना वहाँ पर ना पीछे युनची भी आ जाता है और फिर वो अपने फादर को कहता है कि आखिरकार मसला क्या है। फिर जो युनची का जो फादर होता है वो कहता है आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है और कहते हैं इस वजह से बहुत से जो लोग हैं वो खुश भी हैं। और फिर युनची का फादर कहता है लेकिन मुझे पता है कि आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है कुछ, कहते हैं इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर युनची का फादर युनची को कहता है कि आओ यहाँ पर बैठो। और फिर जो युनची होता है वो भी वहाँ पर बैठ जाता है और फिर युनची का फादर कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमारी जो युन फैमिली वो इतनी ज़्यादा तेजी से नीचे क्यों गिरी है। ये सुन के जो युनची होता है वो कहता है कि हमारे जो ग्रैंड फादर और हमारे क्लैन के जो 12 सबसे पावरफुल एल्डर्स थे वो चले गए, जिस वजह से हमारी यून फैमिली की पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। और कहते हैं कि इसके अलावा हमारी फैमिली ने डीमन इंपीरियल फील्ड को भी गुम कर दिया। कहते हैं जिस वजह पे ना हमारी इल्यूशनरी डीमन रिलम के अंदर वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई है। ये सुन के जो युनची का जो फादर होता है वो कहते हैं ये भी रीजन है, कहते हैं मगर इसके अलावा और भी कई सारी रीजन है। और फिर जो युनची का फादर होता है वो कहता है कि तुम्हें पता तो है तुम्हारे जो ग्रैंड फादर थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और कहते हैं कि पूरे के पूरे इल्यूशनरी डीमन रिलम में सिर्फ वही बंदे जिनको ना डीमन किंग का टाइटल भी दिया गया था। कहते हैं और हमारी जो यून फैमिली है वो जितनी भी जो गार्डियन फैमिली है उन सब की लीडर है। कहते हैं मगर ये जो चीफ है ये बाकी गार्डियन फैमिली को पसंद नहीं आ रही। और कहते हैं जो हीलियन फैमिली है वो भी हमसे इसी वजह से ही नफरत करती है। और कहते हैं इसके अलावा जो ड्यूक हाई की फैमिली है वो भी हमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है और कहते हैं कि वो हर फर्द में यून फैमिली को खत्म करना चाहते हैं। और फिर युनची का फादर कहता है जब हमारी यून फैमिली ने डीमन इंपीरियल फील्ड को गुम कर दिया था, कहता है तो लिटिल डीमन एम्प्रेस थी उसने हमें कुछ भी नहीं कहा। कहते हैं मगर जो गार्डियन फैमिली थी ना वो ना इसी मौके का फायदा उठाकर लिटिल डीमन एम्प्रेस को फोर्स कर रहे थे कि वो ना हम लोगों को ना जो रिसोर्सेज दे रही है उसको कम कर दे और हमारी जो वैल्यू है उसको ही बहुत ही ज़्यादा कम कर दे। कहते हैं इस वजह से जो लिटिल डीमन एम्प्रेस थी उसको इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया है। कहते हैं मगर फिर भी जो लिटिल डीमन एम्प्रेस है उसने हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज बंद नहीं किए और फिर भी हमें 12 गार्डियन फैमिली के अंदर ही रखा है। और फिर जो युनची का फादर होता है वो कहता है कि अगर लिटिल डीमन एम्प्रेस ना होती ना तो ये सारी गार्डियन फैमिली मिलकर हमारी जो यून फैमिली को कब का खत्म कर देती। और फिर जो युनची का फादर होता है वो युनची को कहता है कि युनची तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, तुम्हें हमेशा हमेशा ना जो लिटिल डीमन एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करना है। कहते हैं क्योंकि जो डीमन इंपीरियल फैमिली ने हमारी यून फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। और फिर युनची का फादर कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है बहुत सी फैमिली फिर लिटिल डीमन एम्प्रेस को मार के उसका जो थ्रोन है उसको लेना चाहती है। कहते हैं इस वजह से युनची तुम्हें हर फर्द में ना लिटिल डीमन एम्प्रेस को आगे जाके प्रोटेक्ट करना होगा। फिर उसे ना बाहर ना ग्रेट एल्डर आ जाता है और फिर जो ग्रेट एल्डर होता है वो कहता है कि जो सेरेमनी है वो स्टार्ट होने ही वाली है। ये सुन के युनची का जो फादर होता है वो कहता है कि हम लोग 15 मिनट में आ रहे हैं। फिर जो युनची का जो फादर होता है वो युनची को कहता है चलो अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ना युनची की पूरी फैमिली को देखते हैं जो ना ग्रेट सेरेमनी के अंदर जा रहे होते हैं और उसे ना एक ब्रदर यून कह के आवाज आती है और इस टाइम ना ये ना युनची के फादर को बुलाया जा रहा होता है। फिर जो युनची का फादर होता है वो कहता है कि हम लोगों को मिले हुए आपस में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम हो गया है। और फिर हम लोगों को ना वो जो ड्यूक होते हैं ना ड्यूक हाई उसकी फैमिली को दिखाया जाता है। याद रखना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा बन रहा है मगर ये एक नंबर का कमीना बंदा है। और उससे अगला जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है कि फाई का मिले हुए हमें बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया है। कहता है मगर अभी मुझे याद है, ऐसा लगता है कि ये सारी बातें कल की ही है। फिर हमें ना युनची को दिखाया जाता है जो दिल में सोच के कह रहा होता है। कहता है ये कमीना मुझे एक नंबर का कमीना लग रहा है। कहता है वाकई में ये बहुत ही ज्यादा चालाक बंदा है। और फिर अगला जो ड्यूक हाई होता है वो युनची के फादर को कहता है कि बिग ब्रदर अगर कभी हम लोग को मौका मिलेगा ना हम लोग ना बाहर घूमने के लिए जाएंगे। ये सुन के जो युनची का फादर होता है वो कहता है कि फाई का जब कभी टाइम मिलेगा। फिर जो ड्यूक हाई की फैमिली होती है वो ना वहाँ से चली जाती है और फिर हम लोग को ना ड्यूक हाई का ना बड़ा बेटा दिखाया जाता है। ड्यूक हाई का जो बेटा होता है वो अपने फादर को कहता है कि फादर आप ना वो जो यून क्यों होंगे उसको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। कहता है यहाँ तक कि आपने उसको बिग ब्रदर भी कह के बुलाया। कहता है वाकई में क्या जो यून क्यों होंगे वो इतनी रिस्पेक्ट के काबिल भी है। और फिर ड्यूक हाई का बड़ा बेटा कहता है कि हमने सुना है कि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजनस है और उसका जो लेवल है वो अभी फोबरिन प्रोफाउंडिलम लेवल की 5 स्टार पे फारा है। तो कहता है कि मुझे लगता है वो इतना पावरफुल भी होगा। ये सुन के जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है कि तुम बेटा भी उसे अच्छे से नहीं जानते। कहता है कि जब वो अपनी फुल फॉर्म में था ना वो इतना पावरफुल था कि यहाँ तक कि जो डीमन एम्परर था वो भी उससे संभल के बात करता था। और फिर जो ड्यूक हाई होता है वो कहता है कि अभी उसकी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा पॉइजनस है। कहता है लेकिन मुझे अभी पूरे तरीके से यकीन नहीं, अगर मैं उससे लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। कहता है कि उसका जो नाम है यून क्यून होंग यही काफी है पूरे के पूरे इल्यूशनरी डीमन रिलम को डराने के लिए। ये फोन के जो ड्यूक हाई का बेटा होता है वो कहता है चाहे कुछ भी है, कहता है मुझे नहीं लगता कि वो हमारा जो प्लान है उसके अंदर कोई इंटरफेयर भी करेगा। ये फोन के जो ड्यूक हाई है वो कहता है मुझे भी उम्मीद तो यही है। फिर उससे अगला हमारा जो सीन होता है वो ना युनची के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि ये जो 7 इल्यूशनरी डीमन है ये कौन है। ये फोन की जो यूनफा होता है वो कहता है कि ये जो 7 बंदे ये ना इल्यूशनरी डीमन रिलम के ना 5 सबसे बड़ा यंग जनरेशन में पावरफुल बंदे हैं। और फिर जो यूनफा होता है वो कहता है कि वो जो आपने हुआ ये देखा था वो ना
ना तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, और कहता है कि उसका जो बड़ा भाई है ना वो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा पावरफुल है। और फिर यूनफो कहता है मैंने तो ये भी सुना है कि उसका जो बड़ा भाई है कहते हैं कि पूरे के पूरे इल्यूशनरी डीमन इला में यंग जनरेशन में कोई भी उसके मुकाबले का नहीं है। ये सुन के जो यूनचो होता है वो हंसते हुए कहता है कि मुझे ऐसे लोगों को ठोकने में और भी ज्यादा मजा आता है। कहता है जब उनकी और उनकी फैमिली की नाक कटती है तब मुझे सुकून मिल जाता है अंदर से। ये सुन के जो यूनफो होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मेरे बिग ब्रदर के आगे कोई भी नहीं जीत सकता। और फिर ये सुन के जो यूनचो होता है वो हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल ठीक है, मेरे आगे कोई भी नहीं जीत सकता, और कहता है वैसे ही मैं शो ऑफ भी नहीं करता। और उसी अगना हमारा यहीं पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखना चाहते हो फिर जल्दी से नीचे कमेंट करो। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ना वर्ल्ड डिफाइंड डार्क गोड के सारे पार्ट शुरू से देखना चाहते हो ना तो उसका जो लिंक है ना वही मैं वीडियो के एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा। पहले 5 चैप्टर ना मेरी ओल्ड वॉइस के अंदर है, मगर आगे जाके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।